शांति। आज की तारीख है 21/1/2023। आज के बाबा के मधुर मुरली के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप की दुआएं लेनी है तो हर कदम श्रीमत पर चलो, अपनी चाल चलन अच्छी रखो। प्रश्न है आज की मुरली से, शिव बाबा के दिल पर कौन चढ़ सकता है? कौन बाबा का बच्चा जो बाबा के दिल पर राज कर सकता है? उत्तर, जिसकी गारंटी ब्रह्मा बाबा लेता है कि ये बच्चा सर्विसेबल है, ये सबको सुख देता है, मनसा बाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देता। ऐसे जब ये ब्रह्मा बाबा बोलें तब शिव बाबा के दिल पर चढ़ सकते हैं। दूसरा प्रश्न है आज की मुरली से, इस समय तुम रूहानी सर्वेंट बाबा के साथ कौन सी सेवा करते हो? उत्तर, सारे विश्व की तो क्या, लेकिन 5 तत्वों को पावन बनाने की सेवा तुम रूहानी सर्वेंट करते हो। इसीलिए तुम हो सच्चे सच्चे सोशल वर्कर। सारे विश्व को क्या, 5 तत्वों को, प्रकृति के 5 तत्व, जल वायु अग्नि आकाश पृथ्वी, सभी को आप पावन बनाने की सेवा करते हो, तो तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी सर्वेंट। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम हो सच्चे सच्चे सोशल वर्कर, समाज सेवी। गीत है आज की मुरली से, ले लो दुआएं माँ बाप की। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, ऐसे तो लौकिक माँ बाप की दुआएं अनेक लेते हैं। बच्चे पाँव पड़ते हैं, माँ बाप आशीर्वाद करते हैं। ये ढिंढोरा लौकिक माँ बाप के लिए नहीं पिटाया जाता, ढिंढोरा अर्थात जिसको बहुत सुने। ये तो बेहद के बाप के लिए ही गाया जाता है। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा बा दुआ से सुख घनेरे। भारत में ही ये महिमा गाई जाती है, जरूर भारत में ही ये हुआ है तब तो गाया जाता है। एकदम बेहद में चले जाना चाहिए। बुद्धि कहती है स्वर्ग का रचयिता बाप एक ही है। स्वर्ग में तो सभी सुख है, वहाँ दुख का नाम निशान हो नहीं सकता। इसीलिए ही गाते हैं कि दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई। आधा कल्प दुख है तो सभी सिमरन करते हैं। सतयुग में अथाह सुख है तो वहाँ सिमरन नहीं करते। आधा कल्प दुख है, द्वापर कलयुग दुख है तो कितना परमात्मा को याद करते हैं, और सतयुग में अथाह सुख है तो वहाँ तो बाबा को नहीं याद करते। मनुष्य पत्थर बुद्धि होने कारण कुछ भी समझते नहीं हैं। कलयुग में तो अथाह दुख है, कितनी मारा मारी है, कितने भी पढ़े लिखे विद्वान हैं परंतु इन गीतों का अर्थ बिल्कुल नहीं जानते हैं। गाते हैं तुम माता पिता, परंतु समझते नहीं कि कौन से माता पिता की महिमा है। यह तो बहुतों की बात है ना। ईश्वर की संतान तो सभी हैं, परंतु इस समय तो सभी दुखी हैं। सुख घनेरे तो किसको है नहीं, इस समय तो किसी को सुख नहीं। इस कलयुग में भल बहुत धन आदि हो, लेकिन कहीं कभी बीमारी, कभी रोग, कभी रिश्तों का टकराव, तो कहीं ना कहीं हर इंसान इस समय दुखी है। तो बाबा कहते हैं इस समय तो सुख हो ना सके, क्योंकि आत्माओं की कलाएं इस समय है ही नहीं। कृपा से तो सुख मिलना चाहिए, कृपा से दुख होता है। बाप तो कृपालु गाया हुआ है, साधु संतों को भी कृपालु कहते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, भक्ति मार्ग में गाते हैं तुम माता पिता। ये बिल्कुल यथार्थ है, परंतु कोई बुद्धिमान होगा तो पूछेगा कि परमात्मा को तो गॉड फादर कहा जाता है, उनको फिर मदर कैसे कह सकते हैं? अब ये पूछेगा कोई, उनको तो गॉड फादर कहा जाता है, उनको फिर माँ कैसे कह सकते हैं? तो उनकी बुद्धि जगत अम्बा की तरफ जाएगी। जब जगत अम्बा की तरफ बुद्धि जाती है तो फिर जगत पिता की तरफ भी बुद्धि जानी चाहिए। अब ब्रह्मा सरस्वती ये कोई भगवान तो है नहीं, ये महिमा उनकी हो नहीं सकती। बाबा ने एक मुरली में और समझाया है, ब्रह्मा बाबा हमारी माँ, जिसके द्वारा हम बच्चे अडॉप्टेड होते हैं,
और शिव बाबा हमारा पिता। तो माता पिता गाते हैं ना, तो दोनों हो गए। तो बाबा कहे अब भगवान तो है नहीं ब्रह्मा सरस्वती, उनके आगे भी माता पिता कहना रॉन्ग है। मनुष्य गाते तो परमात्मा के लिए हैं, परंतु जानते नहीं कि वह माता पिता कैसे बनते हैं। अब तुम बच्चों को कहा जाता है ले लो दुआएं माँ बाप की, अर्थात श्री मत पर चलो, शिव बाबा की मत पर चलो। अपनी चाल चलन अच्छी हो तो अपने पर आपे ही दुआएं हो जाएंगी। अगर चलन अच्छी नहीं होगी तो किसको दुख देते रहेंगे। माता पिता को याद नहीं करेंगे अथवा दूसरों को याद नहीं कराएंगे, ना खुद बाबा को याद करेंगे ना दूसरों की याद कराएंगे, तो दुआएं मिल नहीं सकती। फिर इतना सुख भी नहीं पाएंगे, बाप की दिल पर चढ़ भी नहीं सकेंगे। इस बाप की माना ब्रह्मा बाबा की दिल पर चढ़े तो जैसे शिव बाबा की दिल पर भी चढ़े। ये गायन है ही उस माता पिता का। बुद्धि उस बेहद के माता पिता की तरफ चली जानी चाहिए। ब्रह्मा की तरफ भी कोई की बुद्धि नहीं जाती है, भल जगत अम्बा की तरफ कोई की जाती है, उनका भी मेला लगता है, परंतु ऑक्यूपेशन को कोई जानते ही नहीं। तुम जानते हो हमारी सच्ची सच्ची माता कायदे अनुसार ये ब्रह्मा है, ये भी समझना है। याद भी ऐसे ही करेंगे, ब्रह्मा बाबा हमारी माँ और शिव बाबा हमारा पिता, तो ये माता भी है तो ब्रह्मा बाबा भी है। लिखते हैं शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, तो माता पिता माता भी हो जाती है तो पिता भी हो जाता है। अब बच्चों को इस पिता की दिल पर चढ़ना है, क्योंकि इनमें ही शिव बाबा प्रवेश होते हैं। ये जब गारंटी देते हैं कि हाँ बाबा ये बच्चा बहुत अच्छा सर्विसेबल है, सभी को सुख देने वाला है, मनसा बाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देता, तब ही शिव बाबा की दिल पर चढ़ सकते हैं। जब ब्रह्मा बाबा गारंटी देते हैं कि ये बच्चा बाबा सबको सुख देने वाला है, किसी को दुख नहीं देता, तब ही शिव बाबा की दिल पर चढ़ सकते हैं। मनसा बाचा कर्मणा से जो करो, जो बोलो उससे सबको सुख मिले, दुख किसको नहीं देना है। दुख देने का विचार पहले मनसा में आता है, फिर कर्मणा में आने से पाप बनता है। मनसा तूफान तो जरूर आएंगे, परंतु कर्मणा में कभी नहीं आओ। अगर कोई नाराज़ होता है तो बाबा से आकर पूछो, बाबा इस बात से हमारे से ये नाराज़ होते हैं, तो बाबा समझाएंगे। कोई भी बात पहले मन में आती है, पहले मन में आती है, जब भी कोई बात होती है तो पहले मन में आती है, फिर बाड़ी में आती है, फिर वो कर्म बन जाता है। बाचा भी कर्मणा ही हो गया। अगर बच्चों को माँ बाप की आशीर्वाद लेनी है तो श्रीमत पर चलना है। अगर बच्चे चाहते हैं हमें माँ बाप की आशीर्वाद मिले, बाबा के दिल तख्त पर हम राज करें, तो सबसे बड़ा क्या कार्य है हम सब बच्चों के लिए? बाबा की श्रीमत। ये बड़ी गुह्य बात है जो एक को ही माता पिता कहते हैं। ये ब्रह्मा बाप भी है तो बड़ी माँ भी है। अब ये बाबा किसको माँ कहे? ये माता ब्रह्मा अब किसको माँ कहे? इसकी माँ, इसकी माँ की तो कोई माँ हो ही नहीं सकती। जैसे शिव बाबा का कोई बाप नहीं, ऐसे इन्हें अपनी कोई माँ नहीं। अब ब्रह्मा बाबा अपनी माँ किसको कहें? तो बाबा कहें जैसे शिव बाबा का कोई बाप नहीं, वैसे ब्रह्मा बाबा की कोई बात माँ नहीं। मुख्य बात बच्चों को ये समझाते हैं, अगर मनसा बाचा कर्मणा किसी को दुख देंगे तो दुख पाएंगे और पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे। सच्चे साहिब के आगे सच्चा रहना है, इनसे भी सच्चा रहना है। ये दादा ही सर्टिफिकेट देंगे कि बाबा ये बच्चा बड़ा सपूत है। बाबा महिमा तो करते हैं। जो सर्विसेबल बच्चे हैं तन मन धन से सर्विस करते हैं, कभी भी किसी को दुख नहीं देते, वही बाप दादा और माँ की दिल पर चढ़ते हैं। जो सर्विसेबल बच्चे हैं तन मन धन से बाबा की सर्विस करते हैं, किसी को दुख नहीं देते, वही बच्चे बाप दादा और माँ की दिल पर चढ़ते हैं।
इनकी दिल पर चढ़े माना उनके तख्त पर चढ़े। ब्रह्मा बाबा की दिल पर चढ़े माना शिव बाबा के दिल तख्त पर चढ़े। हमेशा सपूत बच्चों को ये विचार रहता है कि हम गद्दी नशीन कैसे बने, यही तात लगी रहती है। अब गद्दी तो नंबर वार 8 है, फिर 108, फिर 16,108 भी हैं, परंतु हम ऊंच पद पाएं ऐसे तो शोभता नहीं। जो 2 कला कम हो तब गद्दी पर बैठें। सपूत बच्चे बहुत पुरुषार्थ करेंगे। हमने अगर अभी लाडले बाबा से सूर्यवंशी का पूरा वर्षा नहीं लिया तो कल्प कल्प नहीं लेंगे। अभी अगर विजय माला में नहीं पिरोए तो कल्प कल्प नहीं पिरोएंगे। तो कितना ध्यान रखना कि अगर अभी विजय माला में नहीं आए तो ये हमारे लिए कल्प कल्प का भाग्य लिख जाएगा। ये कल्प कल्प की रेस है। अभी अगर घाटा पड़ा तो कल्प कल्प पड़ता ही रहेगा। पक्का व्यापारी वह जो श्रीमत पर माँ बाप को पूरा फॉलो करे, कभी किसी को दुख ना दे। उसमें भी नंबर 1 दुख है काम कटारी चलाना। सबसे बड़ा दुख है, बाबा कहते हैं, काम विकार को अपनाना, काम कटारी चलाना। बाप कहते हैं अच्छा श्री कृष्ण भगवानु वाच्य समझो, तो वह भी नंबर 1 है। उनकी बात भी माननी चाहिए, तब तो स्वर्ग के मालिक बनोगे। समझते हैं श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमत से शिक्षा दी। अच्छा अब उनकी मत पर चलो। उसने भी कहा है कि काम महाशत्रु है, भला उसको जीतो। अब बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं, भल अब तुम भल शिव कृष्ण की बात मानो, तुम श्री कृष्ण को मानते हो तो उनकी मत मानो कि काम महाशत्रु है। श्री कृष्ण ने भी कहा काम महाशत्रु है। इन विकारों को जीतेंगे तब ही कृष्णपुरी में आ सकेंगे। हमारी जो सतयुग की राजधानी स्थापन हो रही है तो तभी आ सकेंगे जब पवित्र दुनिया में जाने के लिए पवित्र बनना पड़े। अब श्री कृष्ण की तो बात नहीं, श्री कृष्ण तो बच्चा था, वह कैसे मत देंगे। जब बड़ा होकर गद्दी पे बैठेगा तब वह मत देगा। मत देने के लायक बनेंगे तब तो राज चलाएंगे ना। अब शिव बाबा तो कहते हैं मुझे निराकारी दुनिया में याद करो। शिव बाबा कहते हैं मुझे उस निराकारी दुनिया में जहाँ मेरा निवास स्थान है वहाँ पर याद करो। श्री कृष्ण फिर कहेंगे मुझे स्वर्ग में याद करो। वह भी कहते हैं, श्री कृष्ण भी कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो। वहाँ विष नहीं होगा। सतयुग में तो कोई विष की बात नहीं, तो विष को छोड़कर पवित्र बनो। ये तो श्री कृष्ण का बाप बैठ समझाते हैं। अच्छा समझो मनुष्यों ने मेरा नाम निकाल बच्चे का नाम डाल दिया है। वह भी तो सर्वगुण संपन्न है। वह भी कहते हैं गीता में लिखा हुआ है कि काम महाशत्रु है। उनको भी मानते थोड़ी हैं, उन पर चलते थोड़ी हैं। समझते हैं श्री कृष्ण खुद आए तब हम उनकी मत पर चलेंगे, तब तक तो गोता ही खाते रहेंगे। सन्यासी आदि कह नहीं सकते कि मैं तुमको राजयोग सिखलाने आया हूँ। अब ये सन्यासी आदि भल कितनी कथा शास्त्र आदि सुनाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं कह सकते कि मैं तुमको सतयुग का वर्षा दूंगा, मैं तुम्हें 21 जन्म का सुख दूंगा, मैं तुमको राजयोग सिखलाने आया हूँ। ये बात सन्यासी आदि कभी कह नहीं सकते। ये तो बाप ही समझाते हैं और ये बात संगम की ही बात है। श्री कृष्ण हैं सतयुग में, उनको भी ऐसा लायक बनाने वाला कोई तो होगा। अब मन में क्वेश्चन उठना चाहिए कि श्री कृष्ण को इतना सुख देने वाला, श्री कृष्ण बनाने वाला कोई तो होगा। तो शिव बाबा खुद कहते हैं श्री कृष्ण और उनके सारे घराने को अब मैं स्वर्ग में जाने लायक बना रहा हूँ। शिव बाबा खुद कहते हैं श्री कृष्ण को और उनके सारे घराने को अब मैं स्वर्ग में जाने के लिए, सतयुग में जाने के लायक बना रहा हूँ। बाबा कितनी मेहनत करते हैं कि बच्चे स्वर्ग में चल ऊंच पद पाएं, नहीं तो पढ़े लिखे के आगे जाकर भरी उठाएंगे। बाप से तो पूरा वर्षा लेना है।
अपने से पूछो हम इतने सपूत हैं। अब पूछना है अपने से कि हम कितने सपूत हैं, हम बाबा की कितनी श्रीमत को मानते हैं, किसी को दुख तो नहीं देते। तो बाबा कहें अपने से पूछो। अब सपूत भी नंबरवार होते हैं, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ। उत्तम तो कभी छिपे नहीं रहते, उनकी दिल में रहम आएगा कि हम भारत की सेवा करें। सोशल वर्कर्स भी नंबरवार होते हैं, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ। कई तो बहुत लूटते हैं, माल बेचकर खा जाते हैं, फिर उनको सपूत सोशल वर्कर कैसे कहेंगे। सोशल वर्कर्स तो अपने को बहुत कहलाते हैं, क्योंकि सोसाइटी की सेवा करते हैं। सच्ची सेवा तो बाबा ही करते हैं। अगर सच्ची सेवा इस समाज की कोई करता है तो शिव बाबा इस धरा को स्वर्ग बनाने की सच्ची सेवा करते हैं। तुम कहते हो कि हम भी बाबा के साथ रूहानी सर्वेंट हैं। सारी सृष्टि तो क्या तत्वों को भी पवित्र करते हैं। सन्यासी तो ये बात नहीं जानते कि तत्व भी इस समय तमो प्रधान है, इनको भी सतो प्रधान बनाना है। सतो प्रधान तत्वों से तुम्हारा शरीर भी सतो प्रधान बन जाएगा। बाबा समझाते तो बहुत हैं, परंतु बच्चे फिर भी भूल जाते हैं। याद उनको रहेगा जो औरों को सुनाते रहेंगे। दान नहीं करेंगे तो धारणा भी नहीं होगी। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनका बाप दादा भी नाम बाला करते हैं। अब दान कौन सा नहीं करेंगे, बाबा का जो ये ज्ञान है इसको अगर दान नहीं करेंगे, इसको अगर किसी को नहीं समझाएंगे, किसी को नहीं सुनाएंगे तो धारणा स्वयं भी धारण नहीं कर सकेंगे। क्योंकि जब हम किसी को कोई बात समझाते हैं तभी उसको उस ज्ञान को हम धारण कर सकते हैं। तो जो बाबा कहें अच्छी सर्विस करते हैं उनका बाबा भी नाम बाला करते हैं। ये तो बच्चे भी जानते हैं कि सर्विस में कौन कौन तीखे हैं। जो सर्विस पर हैं वह दिल पर चढ़ते हैं। सदैव फॉलो माँ बाप को करना है, उनको ही तख्त नशीन बनना है। जो सर्विस पर होंगे वह दूसरे को सुख देंगे। जो स्वयं सर्विस पर होंगे, जो स्वयं बाबा के इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सहयोगी होंगे तो वह स्वयं भी वह सुख लेंगे और स्वयं को दूसरों को भी सुख देने वाले होंगे। अब बाबा कहें अपना मुंह दर्पण में देखो कि मैं बाबा का सपूत बच्चा बना हूँ। अपना मुंह दर्पण में देखो कि मैं शिव बाबा का सपूत बच्चा बना हूँ। खुद भी लिख सकते हैं कि हमारी सर्विस का ये चार्ट है, मैं ये सर्विस कर रहा हूँ, आप जज करो। अब बाबा को बताओ कि बाबा ये मेरी सर्विस का चार्ट है, मैंने इतने लोगों को सकाश दिया, मैंने इतनी सेवा की, इतनी सर्विस की, मन से की। अगर आप तन से नहीं कर सकते तो मन सा सकाश दे सकते हैं, सम्मान के माध्यम से सकाश दे सकते हैं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो शांति के वाइब्रेशन आपके अंदर से निकल कर इस विश्व की सेवा करेंगे। तो बाबा कहें अपने आप को जज करो कि मैं बाबा ये सर्विस कर रहा हूँ। तो बाप को भी मालूम पड़े, खुद भी जज कर सकता हूँ कि मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ। बच्चे भी जानते हैं कौन महारथी हैं, कौन घुड़सवार हैं। कौन से बच्चे महारथी हैं और कौन घुड़सवार, कोई भी छिपा नहीं रह सकता। बाप को पोता मेल भेजें तो बाबा बहुत सावधान करें। बाबा को अपना चार्ट लिख कर भेजें तो बाबा सावधान करें। अब बिगैर चार्ट भेजे, बिगैर पोता मेल भी सावधानी तो मिलती रहती है। अब जितना बरसा लेना है पूरा पूरा ले लो, फिर बाप दादा से सर्टिफिकेट मिलेगा। ये बड़ी माँ बैठी है, इनसे सर्टिफिकेट मिल सकता है। इस वंडरफुल मम्मी को कोई मम्मी नहीं, जैसे उस बाप को कोई बाप नहीं, फिर मम्मा फीमेल्स में नंबर 1 है। ड्रामा में जगत अम्बा गाई हुई हैं, ऐसे बाबा कहते हैं शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को, इस वंडरफुल मम्मी को कोई मम्मी नहीं। सर्विस भी बहुत की, अब जगत अम्बा ने, मम्मा ने भी बहुत सर्विस की। जैसे बाबा जाते हैं मम्मा भी जाती थी, छोटे छोटे गांव में सर्विस करती थी, सबसे तीखी गई। बाबा के साथ तो बड़ा बाबा है, इसीलिए बच्चों को इनकी संभाल रखनी पड़ती है।
सतयुग में प्रजा बहुत सुखी रहती है, अपने महल गाय बैल आदि सब कुछ होते हैं। अच्छा, बाबा कहते हैं अच्छा, आज बाबा ने बहुत अच्छा कहा, अच्छा बच्चे खुश रहो, आबाद रहो, ना बिसरो ना याद रहो, क्योंकि याद तो शिव बाबा को करना है। अपने शरीर को भी भूल जाना है तो औरों को कैसे याद करें। जब अपने इस देह को भूलना है तो औरों को कैसे याद करें। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लजे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, कोई को भी नाराज़ नहीं करना है। मनसा बाचा कर्मणा सबको सुख दे, बाप की और परिवार की दुआएं लेनी हैं। दूसरा, सपूत बच्चा बन भारत की रूहानी सर्विस करनी है। रहम दिल बन रूहानी सोशल वर्कर बनना है। तन मन धन से सेवा करनी है। सच्चे साहिब के साथ सच्चा रहना है। जैसे हमारा सच्चा साहिब है, सच्चा शिव बाबा है, उनके साथ सच्चा रहना है। वरदान है आज की मुरली से, बोल पर डबल अंडरलाइन कर, हर बोल को अनमोल बनाने वाले मास्टर सतगुरु भव। आप बच्चों के बोल ऐसे हों जो सुनने वाले चातरक हों, कि ये कुछ बोलें और हम सुने। इसको कहा जाता है अनमोल महावाक्य। महावाक्य ज़्यादा नहीं होते, जब चाहें तब बोलता रहे, इसको महावाक्य नहीं कहेंगे। आप सतगुरु के बच्चे मास्टर सतगुरु हो। आज बाबा ने क्या टाइटल दिया, बहुत सुंदर टाइटल, मास्टर सतगुरु हो। इसीलिए आपका एक एक बोल महावाक्य हो। जिस समय जिस स्थान पर जो बोल आवश्यक है, युक्ति युक्त है, स्वयं और दूसरी आत्माओं के लाभदायक है, वही बोल बोलो। बोल पर डबल अंडरलाइन करो। तो अपनी बोल पर बहुत ध्यान रखो और बोल पर डबल अंडरलाइन करो। आपके बोल कैसे होने चाहिए? बाबा कहते हैं आप मास्टर सतगुरु हो, एक एक बोल महावाक्य के समान हो। स्लोगन है आज की मुरली से, शुभ चिंतक मणि बन, अपनी किरणों से विश्व को रोशन करते चलो। शुभ चिंतक बन, अपनी किरणों से इस विश्व की आत्माओं को सकाश देते रहो और रोशन करते रहो। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम के सागर परमात्मा शिव की संतान, मैं मास्टर प्रेम की सागर आत्मा।